मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इन सुंदर वचनों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। आप सभी को साबित सलाम। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उनकी आराधना करें। उनकी महिमा के गीतों को गाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद हो खुदा, आज के इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदा बाप, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, जबकि हम अपने अपने घरों में कैद है पिता, लेकिन तेरा आशीष और तेरे अनुग्रह जो हमारे ऊपर हमेशा थी वो अब तक है, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। इसी तरह से तू हर एक के साथ तो रह, हर एक को आशीषित कर। धन्यवाद हो पिता जो तूने हमारे प्रार्थनाओं को हमें हमेशा ग्रहण किया है, हमारे पाप दोषों को तूने क्षमा किया है और हमें अपनाया है। दुनिया भर के जितने भी भाई बहन आज के दिन प्रार्थना गिरजा में लगे हुए हैं, सभी के साथ तू रह और सभी को आशीष दे। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़ा तेरी आदर में।
तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ढलता जाता हूँ मसीह की सूरत पर, ईमान रखता हूँ यीशु की कुदरत पर। ढलता जाता हूँ यीशु की सूरत पर, ईमान रखता हूँ यीशु की कुवत पर। यीशु मसीह की मानद बनता जाता हूँ। धीरे धीरे लहू से धुलता जाता हूँ। ढलता जाता हूँ यीशु की सूरत पर। माधा धाधा मदनि जनि ध मा पदा प मा ग रे सा। माधा धाधा मदनि जनि ध मा पदा प मा ग रे सा। मा ग रे सा मा ग रे सा। पाप गिनौने लहू से उसने धो डाले। पाप गिनौने, पाप गिनौने, पाप गिनौने, पाप गिनौने लहू से उसने धो डाले। मोती अपनी उल्फत के पिरो डाले। ऐसे मोती मैं पिरोना चाहता हूँ। धीरे धीरे लहू से धुलता जाता हूँ। ढलता जाता हूँ यीशु की सूरत ख्वाब नहीं है हकीकत है वो जिंदा है। ख्वाब नहीं, ख्वाब नहीं, ख्वाब नहीं, ख्वाब नहीं हकीकत है वो जिंदा है। बाप के दाहिने बैठा है ताबिंदा है। लेने आएगा तुम्हें बतलाता हूँ। धीरे धीरे लहू से धुलता जाता हूँ। ढलता जाता हूँ यीशु की सूरत पर। ईमान रखता हूँ यीशु की कुवत पर। यीशु मसीह की मानद बनता जाता हूँ। धीरे
ma da 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 ma da ni za ni da ma pa da pa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa ma ga re sa. थैंक यू सो मच. प्रभु आपको आशीष और बरकत दे. हैप्पी सेवन चर्च. मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं. परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे. आइए दुआ करें. हमारे सच्चे जिंदा आसमानी बाप, निहायती शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम इस पाक सेबत में खुदा तेरी महिमा स्तुति कर सकते, तेरे वचन का अध्ययन कर सकते हैं. अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को मसा कर और सुनने वालों को बड़ी आशीष और बरकत दे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका मांगते हैं, आमीन. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि उसने फिर एक बार मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से हम कलाम हो सकता हूँ. आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, वचन से पढ़ना है, वो है परमेश्वर के लोगों का देखने का नजरिया. और ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर के लोगों की सोच सकारात्मक या फिर नकारात्मक. मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने सुनाना चाहता हूँ कि एक जेल में दो कैदी थे. दोनों कैदी एक ही रात अपने उस सेल से बाहर आए, उस कमरे से बाहर आए एक साथ, और दोनों बाहर आकर दोनों ने जो है वो देखा. एक कैदी ने कीचड़ की तरफ देखा और दूसरे कैदी ने सितारों की तरफ देखा. दोनों एक ही सेल में रहते थे, दोनों एक ही समय पर निकले थे, दोनों ने एक ही समय पर देखा. क्या फर्क था उन दोनों में? उन दोनों को क्या चीज अलग करती है? वो था उनका नजरिया जो उन दोनों को अलग करता है, क्योंकि दोनों के देखने का नजरिया अलग अलग था. जो पहले कैदी ने सितारों को देखा, उसकी सोच सकारात्मक थी, पॉजिटिव थिंकिंग, और जिसने कीचड़ को देखा उसकी सोच नकारात्मक थी, यानी नेगेटिव थी. ये कहानी जो है, इससे हम ये सीखते हैं कि आज हमारे मसीही समाज के अंदर भी इन्हीं दो रवैयों का, यही दो रवैयों के आदमी पाए जाते हैं. एक वो जो सकारात्मक सोच रखते हैं और एक वो जो नकारात्मक सोच रखते हैं. बाइबल के अंदर भी ऐसे दो संदर्भ जो है, कई जगह संदर्भ पाए जाते हैं कि जहां पर लोग, परमेश्वर के लोग सकारात्मक सोच में भी हैं और नकारात्मक सोच में भी हैं. बाइबल बताती है, गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 1 से 33, और दूसरा है उसका 14 अध्याय और उसके 1 से 45. इन दोनों पैसेज के अंदर दो तरह की सोच हमें समझ में आती है, और दोनों ही सोच एक ही, यानी कि मसीही कलीसिया के अंदर पाई जाती है. इसके 3 मुख्य बातें हैं जिनके ऊपर मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करना चाहूंगा बाइबल के माध्यम से. पहला है नकारात्मक रिपोर्ट के साथ 10 जासूस, और दूसरा पॉइंट है जो मंडली थी, उन्होंने उन 10 जासूसों की बात के ऊपर विश्वास किया. और तीसरा जो है वो ये था कि जोशुआ और कैलेब जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी. ये 3 पॉइंट हम इन 2 पैसेज के अंदर पाते हैं. हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम को परमेश्वर मिस्र से निकालकर अपने उस प्रॉमिस के आधार पर कि वो अपनी बनी इस्राएल कौम को कनान देश में पहुंचाएगा, और मूसा ने जब उसकी अगुवाई की, तो बाइबल में जिक्र पाया जाता है कि बहुत सारी परेशानियां मिस्र से लेकर कनान देश तक उसके लोगों के ऊपर आई. लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता की.
यहाँ पर हम देखते हैं तो 10 जासूस का पहला हम पाते हैं। आप मेरे साथ निकालिएगा गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 27 और 28 पद में यहाँ पर यूं लिखा है, उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। ये 10 जासूस हम देखते हैं कि मूसा ने 12 कबीलों में से एक एक मनुष्य को लेकर उनको ये कहा कि तुम कनान देश में जाओ और वहां पर जाकर वहां के पहाड़ी देशों को देखो, वहां के लोगों को देखो कि वो बलवान हैं या कमजोर, वहां के वो लोग थोड़े हैं या ज्यादा हैं, और जिस देश में वे बसे हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वो कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, तंबुओं में रहते हैं अथवा किलों में रहते हैं या गढ़ में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम हिया बांधे चलो और उस देश में से कुछ लेते भी आना। ये समय पहली पक्की दाखों का था। जब मूसा ने उन 12 को उस कनान देश में वहां का भेद लेने के लिए भेजा तो वो लोग बड़े उत्साह के साथ वहां से निकले, और जब वापस लौटते हैं बाइबल बताते हैं कि वो 40 दिन के बाद वापस आए, और वापस आने के बाद इन 12 में से जो 10 थे उनकी रिपोर्ट हम देखते हैं कि उनकी रिपोर्ट थी नेगेटिव। उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट अपने उन तमाम लोगों के सामने मूसा को कह सुनाई। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 31 से लेकर 33 में पद में हम पाते हैं 31 से। पर जो पुरुष वो रिपोर्ट देने के लिए मूसा के सामने गए, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसमें उनकी रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव थी, और उन लोगों को बहकाया, उनको परमेश्वर के खिलाफ किया और उनको समझाया। बाइबल बताती है, लिखा कि पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं। हम जब देखते हैं कि 10 जासूस 10 जो नेगेटिव रिपोर्ट अपने लोगों में अपनी कलीसिया में देते हैं, वो कहते हैं कि निसंदेह हम में ऐसे करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां के पुरुष इतने बलवान हैं कि हम उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है कि जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नबाली को अर्थात नबीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। इस तरह की रिपोर्ट जब वो लोग लेकर आए, जो भड़काओ जैसा, जिसे हम आजकल जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, भड़काओ भाषण, ऐसे ही इन 10 जो जासूस थे इन्होंने उस पूरी मंडली के सामने जो है ऐसी रिपोर्ट पेश की कि लोगों के मन में जो है वो डर बैठ गया। उन्होंने बताया कि तूने हमें भेजा तो था और तूने कहा तो था कि उस देश में दूध और शहद की नदियां बहती हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन तूने हमें ये नहीं बताया कि हम उसके ऊपर कैसे, उसके अंदर कैसे जाएंगे, उनके ऊपर कैसे चढ़ाई करेंगे। वहाँ के लोग मजबूत हैं, वहाँ के लोगों के घर जो है वो किले के मानिंदे हैं, और शहर बनाए उनकी दृढ़ हैं, बहुत बड़े हैं, हम कैसे उसमें जाएंगे, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं।
हालांकि वो वहां के फल भी लेकर आए थे, अंगूर लाए, अनार लेकर आए जो बड़े बड़े थे, और जिन्हें देखकर दो दो आदमी जो है उठाते थे। गलत रिपोर्ट के आधार पर हम देखते हैं मंडली ने क्या करा, उस मंडली ने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। जबकि हम देखते हैं बीच में कालेब और यहोशुआ उनके सामने आते हैं, उनकी बातों को काटने के लिए आते हैं। और यहाँ लिखते हैं कि 13-30 में लिखता है कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। वो लोग बीच में आए, उसकी रिपोर्ट देते क्योंकि वो समझ गए थे कि ये रिपोर्ट जो है गलत दे रहा है। उसकी सोच, उन 10 की सोच जो थी वो नेगेटिव थी, जबकि वो परमेश्वर के अपने लोग थे। उनको चाहिए था कि वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते, लेकिन उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट ला कर दी। और हम यहाँ देखते हैं कि जब वो उनके बीच में कूदे, वो उनको भी उनकी बात भी नहीं सुनी और उनको भी उन्होंने झुठला दिया। फिर आगे हम देखें कि जब उन्होंने मंडली को झुठला दिया और उनको बहकाया, तो वो उनकी बहकाई में आ गए। हम देखते हैं कि जब वो मंडली के लोग उनके बहकाई में आए, तो वो लोग परमेश्वर के ऊपर, मूसा के ऊपर, हारून के ऊपर जो है बड़बड़ाने लगे, उनको जो है गलत समझने लगे, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट गलत सुनी थी। और वो अपने आप को क्या कर रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, पूरी रात भर वो परेशान थे। आइए आप देखें, मेरे साथ आप अगर निकालें गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसके पहले 4 आयतें मैं पढ़ूंगा। उसमें यहाँ लिखा है कि तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में से ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश में लौट जाएं? फिर आपस में कहने लगे, आपस में सम्मति करने लगे, कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। सारी रात पूरी मंडली जो है वो डर के मारे रोती रही, विलाप करती रही और ये सोचती रही कि किस तरीके से हम वापस मिस्र जाएं। उन्होंने परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास किया नहीं, उन्होंने उन 10 के ऊपर विश्वास किया जो रिपोर्ट गलत लेकर आए थे, जो मूसा के चुने हुए लोग थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने उन लोगों को जो है नकार दिया और उनका विश्वास कर वो डर गए। और हम देखते हैं मूसा और हारून के खिलाफ वो बड़बड़ाने लगे, मिस्र जाने के लिए वो तड़पने लगे और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। हम यहाँ देखें कि परमेश्वर के लोग होते हुए जिनको सकारात्मक सोच रखनी थी, उन्होंने नकारात्मक सोच को रखा। हम यहाँ अगर देखें इस पहलू को, तो सकारात्मक सोच हमें झूठ से सच्चाई को सुलझाने में मदद करती है, जबकि नकारात्मक सोच हमारे फैसलों को बदल देती है। और जो उस मंडली का किया, मंडली ने अपनी सोच नकारात्मक रखी और उनके फैसले जो थे वो गलत हो गए। उन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर अपने में एक लीडर चुनने की उन्होंने ख्वाहिश पैदा की। उनको अपने बच्चों की परवाह हो गई, उनको अपने रिश्तेदारों की परवाह हो गई। उन्होंने खुदा के वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि अपनी उस क्षमता के ऊपर जो उनके अंदर पाई जाती थी उसके ऊपर विश्वास किया। नकारात्मक सोच थी। आज हमारे मसीही लोगों में भी ये 2 प्रकार की सोच पाई जाती है, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर जो आदमी सकारात्मक सोच रखकर परमेश्वर की राहों पर चलता है, वो परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में सहायता और मदद करता है। और जो इंसान, जो मसीही नकारात्मक सोच करके चलता है परमेश्वर की राह में, वो परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ने में आगे आता है।
उन्होंने अपने लीडर्स के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया। और हम देखते हैं 14 और उसके 5 से 9 में यहाँ पर लिखा, तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नूह का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजराइलियों की सारी मंडली के सामने कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, लेकिन उनकी सोच जो थी वो नकारात्मक थी। उनके प्रति जो थी उन्होंने उन 10 जासूसों ने उनके मन को क्या कर दिया था, बदल दिया था। उनके दिमागों में जो है वो विचार को बदल दिया उन्होंने अपनी सोच के साथ। और यहाँ पर इजराइल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश के भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके सर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। ये सोच कालेब और जोशुआ की थी। जब वो उनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या है, उनकी भी बात नहीं मानी, बल्कि उनको पथरवा करने के लिए उनके ऊपर चढ़ने लगे। उनको मार डालना चाहते थे अपने लीडर्स को, जो उनकी भलाई के लिए काम करते थे। वो अपने लीडर्स को पत्थरों से मार डालना चाहते थे। जब ऐसी सोच उनके मन में आई तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा से कहा। आगे देखिए किस तरीके से उन लोगों ने परमेश्वर और उसके वचन का तिरस्कार किया। वो उनको समझाते रहे लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो उनको कहते रहे परमेश्वर से डरो और उससे परवाह ना करो, लेकिन उन्होंने उनकी बातें नहीं सुनी। और देखते देखते उनका जो जीवन था वो नकारात्मक होता चला गया और उस नकारात्मक सोच में वो डूबते चले गए, परमेश्वर से दूर होते चले गए। उन्होंने परमेश्वर के वचनों का तिरस्कार किया, उसके लोगों का तिरस्कार किया और वापस जाने का फैसला किया। जानबूझकर जो थे वो अपने लीडर्स को मारना चाहते थे और नतीजा खुदा ने मूसा और हारून और जोशुआ और कालेब को छोड़कर उनसे कहा, तुम्हारे अलावा उस देश के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं जानबूझकर अपने नेताओं को मौत के घाट उतारना उन्होंने जो फैसला किया था। और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, जब मिस्र से निकले और कनान देश तक जहाँ पहुंचे, हालांकि इजरायलियों ने 10 बार परमेश्वर की परीक्षा ली, जबकि वो जानते थे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के मौजे उन्होंने अपने जीवन में देखे थे और उन्होंने भूख के समय जो रोटी खिलाई जो उनके बाप दादाओं ने कभी खाई नहीं थी, उन्हें परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाकर उनको ये जता दिया कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और उन्होंने ही आज जब उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग तगड़े हैं, बलवान हैं, वो डर गए और परमेश्वर की उन वादों को जो परमेश्वर ने उनसे कहे थे उनके पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उससे मुकर गए और उसके परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी वो चढ़ने लगे। मूसा के, हारून के, जोशुआ के, कालेब के, इनके ऊपर जो है मारने के लिए चढ़ने लगे, उनको धमकी देने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद वहाँ पर इंटरवीन करता है, मूसा को बुलाता है, उससे बातचीत करता है। यहाँ पर यहोवा कहता है 14 और उसके 26 आयत से यहाँ पर लिखता है कि फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ
जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इस जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी, जब इंटरवीन किया तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही मूसा से, मूसा को समझाया कि ये लोग बुड़बुड़ाते हैं, मेरे ऊपर कब से बुड़बुड़ा रहे हैं? क्या मैंने इनके साथ मौजे नहीं किए? क्या मैंने इनको स्वर्गीय मन्ना नहीं खिलाया, रोटी नहीं खिलाई? फिर भी ये जो है मुझसे बुड़बुड़ाते हैं। उन्होंने अपने जीते जी उन्होंने जो है मिरेकल्स, मौजे नहीं देखे, अपनी आंखों से देखे, और फिर भी जो है ये बुड़बुड़ाते रहते हैं। मैं इन्हें क्या करूंगा? खत्म करूंगा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा जो 20 साल से लेकर 20 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो क्या आ जाएंगे? सब वहीं मारे जाएंगे। और जो उनके बच्चे हैं और कालेब है और जोशुआ है, सिर्फ वही उस कनान देश में, उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके बाप दादाओं की वजह से, उनके पिता की वजह से वो लोग 40 साल तक और वहीं रहे, जबकि वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर का रन था कि वो कनान देश पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। परमेश्वर ने उनको 40 साल और इंतजार करवाया। और ये बड़ी भयानक बात है कि अगर हम परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं, जिस तरीके से ये इजरायली कौम, ये मंडली जो बहकावे में आकर परमेश्वर से दूर हो गई, आज परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर पड़ा कि वो लोग जो 20 साल से ऊपर थे, उन्होंने उस वहीं पर दम तोड़ दिया, वो कनान देश में प्रवेश ना कर सके। जोशुआ और कैलेब को हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट जो था जोशुआ और कैलेब, जिसके बारे में हम देखते हैं कि उनकी रिपोर्ट सबसे अलग। जब वो आए तो उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट मूसा को दी। और हम देखते हैं कि 30 में लिखा हुआ है कि पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। उनकी रिपोर्ट थी पॉजिटिव। उन्होंने परमेश्वर को अपने ध्यान में रखा। उन्होंने उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं किया जो डील डॉग में बड़े थे, जो गढ़ वाले नगर में रहते थे और तलवारबाजी में, धनुषधारी में और हथियार चलाने में जो थे सक्षम थे, उनकी परवाह नहीं की। उनकी अच्छी खासी जो थी सैन्य शक्ति थी, जो सेना थी, उनकी ताकत बहुत थी। उनको कालेब ने और जोशुआ ने शक्ति होते हुए भी उसने परमेश्वर की ताकत को ऊंचे पर रखा और कहा कि यही वक्त है कि हम उसके ऊपर चढ़ाई कर दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसी शक्ति दी है कि हम उनको जीत जाएंगे। और यहाँ देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। उनका एटीट्यूड अलग था, दोनों का एटीट्यूड अलग था। जो रिपोर्ट दी थी उनकी रिपोर्ट थी कि उन्होंने अपने लोगों को दिल में बसा कर रखा, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखा, परमेश्वर के वादों को अपने दिल में रखा, और जो वो चाहते थे पहला स्थान वो परमेश्वर को देते थे, उसके बाद आगे काम करते थे। फिर उन्होंने परमेश्वर की सभी बाधाओं के खिलाफ उन्होंने फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। ये थी उनकी ताकत जो उनको बनाए रखी। उनकी पॉजिटिव सोच ने उनको परमेश्वर के करीब रखा और कनान देश में जाने का जो था मुद्दा जो था उनके पास था, और वो वहाँ जाने के काबिल बने। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने जो कनान देश की जो ताकत थी उसको कुछ ना समझकर उन्होंने परमेश्वर की ताकत को जो था आगे उन लोगों में दिखाया। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और भरोसा करते हुए उन्होंने लोगों को समझाया और प्यार से समझाया। और लोग जो थे, बताती है बाइबल कि 1 लाख से ज़्यादा लोग उनकी तरफ आए समझाने पर। पॉजिटिव सोच रखने वाले
जो पॉजिटिव सोच रखते हैं वो परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। आज अगर हमारे मसीही लोग पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो क्यों नहीं परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ेगा। परमेश्वर का कार्य दुनिया के कोने कोने तक फैल सकता है यदि हम पॉजिटिव सोच रख के चलें। अगर हम नेगेटिव सोच रख के चलेंगे, हम उसके कार्य में बाधा बन जाते हैं। अजीजों, मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हम नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को कैसे पहचानें। दो बातें अब सामने आती हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण वालों को हम कैसे पहचानें। पहली चीज़ तो उनमें यह है कि वो घृणित होते हैं, घमंडी होते हैं, सख्त होते हैं और वो झुकना नहीं जानते हैं, नम्र नहीं होते हैं और दूसरे की निंदा करने की कोशिश करते रहते हैं। ये उनकी पहचान है जो नकारात्मक सोच रखते हैं। और दूसरी जो पहचान है उनकी ये है कि वो उनके पास वो कभी नहीं जाते जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। ये नकारात्मक सोच वाले इंसान की पहचान है और वो ये कोशिश करते रहते हैं कि वो सकारात्मक लोगों की सकारात्मक सोच रखने वालों से ऊपर रहें, वो ये थिंकिंग रखते हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि वो छोटी से छोटी समस्याएं भी अगर होगी तो उसको वो बढ़ा चढ़ाकर अपने लाभ के लिए पेश करते हैं, अपने लाभ को कमाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर छोटी समस्या को बताते हैं ताकि वो अच्छी हो। फिर आगे देखें, वो अपने लीडर्स पर आरोप लगाते रहते हैं, उनको दिखावा करते रहते हैं। चौथी बात, फिर आगे एक और है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। ये तो मैंने बताया नकारात्मक सोच रखने वाले की। अब आते हैं सकारात्मक सोच रखने वाले की पहचान क्या है। उसमें ये है कि वो अक्सर ये मानते हैं कि हमारे पास जो अवसर हैं वो बहाने नहीं बल्कि अवसरों को ढूंढते हैं ताकि वो दुनिया में रहें और उससे आगे बढ़ सके। दूसरी बात, वो विनम्र होते हैं, लचीले होते हैं, मिलनसार होते हैं और दूसरे व्यक्ति को ऊंचा सम्मान देते हैं, उनको सम्मान देकर आगे बढ़ते हैं। ये सकारात्मक सोच वाले लोगों की है पहचान होती है। तीसरी बात, वो कभी भी अपने जीवन में असफल अगर होते हैं तो वो किसी मनुष्य को जो है वो दोष नहीं लगाते, खुदा को दोष नहीं लगाते कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, बल्कि वो उसको पाने के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं। ये सकारात्मक सोच रखने वाले की पहचान होती है। और लास्ट जो उनकी पहचान है कि वो विश्वास रखते हैं कि हमारे सामने कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है, उसके उन वायदों को सामने रखना है जिसका उसने वायदा किया है। वो हमारे जीवन में बड़े बड़े वायदों को पूरा करेगा। इसलिए वो बाधाओं को दूर करते हुए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं ताकि वो उस प्रोत्साहन दूसरे लोगों को प्रोत्साहन कर सके सकारात्मक सोच से। अजीजों, ये वक्त है, बुरा वक्त है, हमें अपने एज ए मसीह होने के नाते सकारात्मक सोच रखनी है, ना कि नकारात्मक। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने सेबत में हमारी अगुवाई की और हमें इस लायक बनाया कि हम खुदा तेरे वचन को सुन सके। से विनती करते हैं खुदा हर एक मसीह भाई के लिए खुदा जो तेरे नाम का कहलाता है, तो आज हमें भी खुदा ऐसी सोच दे कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखने वाले बन सकें। हमारी सोच कभी नेगेटिव ना आए, बल्कि खुदावन हमेशा तक जब तक हम जिंदगी में हैं सकारात्मक सोच रखते हुए अपने जीवन को तेरे डर और भय में रखते हुए तेरे कार्य को तेरे डर में करने वाले बन सके। आज का वचन खुदा हर एक के दिलों के अंदर घर कर सके।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर